नमस्कार, आप सभी का स्कॉलर क्लासेस महाराजगंज के इस YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। पहला जो हमारा क्लास था क्लास 10 सीबीएसई और यूपी बोर्ड के लिए, उसमें हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री की कंप्लीट वीडियो एक सीरीज में हमने देखा था। तकरीबन 1 घंटे का वीडियो है, आप उसको देख लीजिए। निश्चित रूप से ट्रिग्नोमेट्री के मैक्सिमम सवाल आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के कवर हो जाएंगे और आप आसानी से उसको लगा सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग स्टैटिस्टिक्स के पूरे जितने भी उसमें क्वेश्चंस हो सकते हैं उन सभी को एक क्लास में हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिना विलंब किए। सबसे पहले आप देखिए स्टैटिस्टिक्स होता क्या है बच्चों। तो स्टैटिस्टिक्स में हम कोई डाटा कलेक्ट करते हैं किसी प्री डिफाइंड पर्पस के लिए, मतलब कि हमारा उद्देश्य जो होता है वो पहले से प्री डिफाइन होता है। ठीक है, पहले से डिफाइन होता है और हम सबसे पहले डाटा को कलेक्ट करते हैं, फिर उसको प्रेजेंट करते हैं, फिर उसको एनालिसिस करते हैं। समझ में आ रहा है? एनालिसिस करने के लिए हमारे पास कुछ टेक्निक्स होते हैं जिसको मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहा जाता है। और यहाँ पर हाई स्कूल में आपको मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी 3 आपको पढ़ने हैं। इसके बाद आप लोग हायर क्लासेस में जब जाएंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन और भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे आपको मिलती हैं। ठीक है, तो मीन, मीडियन और मोड। अब मीन क्या होता है, अगर किसी को समझाना हो कि मीन क्या होता है तो हम कह सकते हैं कि अगर कोई डाटा दिया गया है, उस डाटा का अगर हम कुछ एवरेज वैल्यू अगर निकालते हैं तो वो उसका मीन कहा जाएगा। ठीक है, मीडियन का मतलब होता है मिड वैल्यू। ठीक है जैसे अगर कोई डाटा है उस डाटा को हम एक प्रॉपर मैनर में अगर अरेंज करें, या तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें, दोनों केस में जो वैल्यू हमारी मिड में आएगा उसको हम मीडियन कह सकते हैं। मोड क्या होता है किसी भी डाटा का? किसी भी डाटा का या तो हाईएस्ट वैल्यू या तो जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम उसका मोड कह सकते हैं। अब इस बार हम लोग को जो हाई स्कूल में पढ़ना है वो ग्रुप डाटा के बारे में, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हमको पढ़ना है। इसमें आप देखिएगा ग्रुप डाटा को लिखने का 2 तरीका होता है। एक है आपका इंक्लूसिव मेथड और दूसरा होता है एक्सक्लूसिव मेथड। इंपॉर्टेंट बात यह है बच्चों कि सवाल जो हम लगाते हैं वो एक्सक्लूसिव मेथड के फॉर्म में जब हमारा डाटा लिखा जाएगा तभी हम क्वेश्चन को लगाते हैं। यानी कि अगर कोई क्वेश्चन इंक्लूसिव मेथड में लिखा गया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द फॉर्म ऑफ एक्सक्लूसिव मेथड। क्लियर है? अब इंक्लूसिव मेथड का मतलब, इंक्लूसिव का मतलब होता है शामिल करना। मतलब कि जैसे देखो यहाँ पे पहला क्लास इंटरवल है 1 से 3, दूसरा है 4 से 6, 7 से 9। 1 से 3 का मतलब कि इसमें 1 वाला डाटा भी शामिल है, 2 वाला भी डाटा भी शामिल है, 3 वाला डाटा भी शामिल है। 4 से 6 का मतलब 4 वाला भी शामिल है, 5 वाला भी शामिल है, 6 वाला भी शामिल है। मतलब किसी भी डाटा को एक्सक्लूड नहीं किया गया है। 7 से 9 का मतलब 7 वाला भी शामिल है, 8 वाला भी शामिल है, 9 वाला भी शामिल है। क्लियर है? जबकि एक्सक्लूसिव मेथड में जब हम डाटा लिखते हैं तो आप देखो पहले क्लास इंटरवल का सेकंड लिमिट और दूसरे क्लास इंटरवल का फर्स्ट लिमिट दोनों में शामिल रहता है। यानी कि 4 वाली वैल्यू जो है वो किसी एक इंटरवल में काउंट नहीं की जाएगी। तो वो कौन से इंटरवल में काउंट नहीं की जाएगी? तो देखिए पहला जो क्लास इंटरवल है हमारा 0 से 4, इसमें 0 शामिल है, 1 शामिल है, 2 शामिल है, 3 शामिल है, लेकिन इसमें 4 शामिल नहीं है। यानी 4 वाले वैल्यू को एक्सक्लूड कर दिया गया है, निकाल दिया गया है। 4 से 8 वाले डाटा में 4 शामिल होगा, 5 वाला भी शामिल हो सकता है, 6 वाला भी, 7 वाला भी, लेकिन इसमें 8 शामिल नहीं है। तो जो इसमें अपर लिमिट होता है उसको एक्सक्लूड कर दिया जाता है, इसलिए इसको कहा जाता है एक्सक्लूसिव मेथड। नाउ द क्वेश्चन arises दैट कि हाउ कैन वी कन्वर्ट ए इंक्लूसिव डाटा इनटू एक्सक्लूसिव फॉर्म? कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो देखिए ध्यान से, जैसे आपके सामने यहाँ पे देखो एक डाटा आपका इंक्लूसिव फॉर्म में लिखा गया है। इसको एक्सक्लूसिव फॉर्म में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो पहला लिमिट होता है इसमें हम 0.5 माइनस करते हैं और जो दूसरा लिमिट होता है इसमें 0.5 हम ऐड कर देते हैं। वही काम सेकेंड क्लास इंटरवल में भी करेंगे कि पहले लिमिट में 0.5 माइनस कर देंगे, दूसरे लिमिट में 0.5 ऐड कर देंगे। फिर तीसरे वाले में भी वही काम करेंगे कि पहले में 0.5 माइनस कर देंगे, दूसरे वाले में 0.5 ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से आप देखिए ध्यान से कि पहले क्लास इंटरवल का सेकेंड लिमिट और दूसरे क्लास इंटरवल का फर्स्ट लिमिट आपका रिपीटिव हो जाएगा और ये बन जाएगा आपका एक्सक्लूसिव फॉर्म में। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी डाटा को बड़े आसानी के साथ इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव में चेंज किया जा सकता है केवल पहले लिमिट में 0.5 माइनस करके
और दूसरे लिमिट में 0.5 को ऐड करके, ठीक है। अब देखिए, अब किसी भी फ्रीक्वेंसी को हाउ कैन वी राइट इनटू कम्युलेटिव फॉर्म। कम्युलेटिव का मतलब होता है मिला करके, समेकित रूप, ठीक है। तो देखो, कम्युलेटिव फॉर्म में लिखने के लिए पहला जो फ्रीक्वेंसी होगा उसको वैसे लिख देंगे पहले में, अब पहले वाले में दूसरे को ऐड करके लिखेंगे दूसरे वाले के नीचे, दूसरे वाले को तीसरे फ्रीक्वेंसी में ऐड करके लिखेंगे उसके आगे, फिर तीसरा जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा उसको चौथे फ्रीक्वेंसी में जोड़ के लिखेंगे उसके आगे। यानी एक एक करके जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारा मिलता जाता है उसको अगले फ्रीक्वेंसी में जोड़ करके उसके सामने लिखते जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम किसी भी डाटा को कम्युलेटिव, किसी भी डाटा की फ्रीक्वेंसी को कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के रूप में लिख सकते हैं। अब इसका इस्तेमाल कहाँ होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का, तो याद रखना है मीडियन या ओजाइव, मीडियन या ओजाइव बनाने के लिए हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आगे देखिए, अब मीन, ये मीडियन नहीं है, सॉरी, ये मीन है। मीन निकालने का हमारे पास तीन तरीका होता है, एक है हमारा डायरेक्ट मेथड, दूसरा है एज्यूम मीन मेथड और तीसरा हमारा है स्टेप डेविएशन मेथड। क्लियर है। डायरेक्ट मेथड में सिंपल फॉर्मूला होता है, एज्यूम मीन इसका शॉर्टकट मेथड है और स्टेप डेविएशन इसका और भी शॉर्टकट मेथड है। तीनों का फॉर्मूला देख लेते हैं। एक्स बार इक्वल टू, पहली बात मीन को एक्स लिख करके ऊपर बार लगा देते हैं, यानी कि यह किसी दिए गए डाटा के मीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है। डायरेक्ट मेथड का मतलब एक्स बार इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। समेशन का मतलब होता है जोड़। अब देखो, इसमें क्या करेंगे, कोई क्लास इंटरवल अगर लिखा गया है तो हम क्लास इंटरवल के अपर लिमिट और लोअर लिमिट को जोड़ करके 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें उसकी मिड वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि एक्स आई की वैल्यू मिल जाएगी। और जो फ्रीक्वेंसी दिया गया रहता है उसको हम एफ आई से लिखते हैं, ठीक है। इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसे हम कहेंगे एफ आई एक्स आई, और जब इसको हम सभी एफ आई एक्स आई को जोड़ेंगे तो उसको हम बोलेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई, सभी एफ आई को जोड़ेंगे तो बोलेंगे सिग्मा एफ आई। हर सवाल में हमको ये काम करना है, क्वेश्चन जब आप देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। एज्यूम मीन मेथड में हम सवाल लगाने के पहले एक एज्यूम मीन पहले ही मान लेते हैं। वो एज्यूम मीन जो होता है हमारे द्वारा पूर्व अनुमान के आधार पर माना गया एक मीन होता है, जिसकी मदद से हम एक और डेविएशन निकालते हैं जिसको डी आई बोलते हैं, और ये डी आई बराबर होता है यक्स आई माइनस ए। मतलब यक्स की जो मिड वैल्यू जो हमको मिलती है क्लास इंटरवल के एवरेज के द्वारा, उन सभी वैल्यू में से हम इस एज्यूम मीन को घटाते जाएंगे। क्लियर है। और ये फॉर्मूला यूज करेंगे, अभी जब क्वेश्चन बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। स्टेप डेविएशन में क्या होता है कि अब हम क्या करते हैं, एक नई क्वांटिटी यू आई को फाइंड करते हैं, किसकी मदद से, यक्स आई की मदद से करते हैं। लेकिन इसमें यक्स आई में से ए को माइनस करेंगे, यानी यहाँ पर भी हमको एज्यूम मीन मानना पड़ेगा। और उसमें एक काम और प्लस करते हैं कि जो हमारा क्लास इंटरवल साइज होता है, जैसे मान लीजिए 0 से 10 लिखा है तो क्लास इंटरवल साइज कितने का है, 10 का है, या 10 से 20 लिखा है तो क्लास इंटरवल साइज कितने का है, 10 का है। तो यहाँ पे ये एच की वैल्यू हमारी हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से सारे वैल्यू जब फाइंड आउट कर लेते हैं तो हम चाहे डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल करें, चाहे एज्यूम मीन का इस्तेमाल करें, चाहे स्टेप डेविएशन का इस्तेमाल करें, हमारा मीन जो होगा वो निकल जाएगा, ठीक है। अब मीन हम तीनों तरीके से निकालने की कोशिश करते हैं, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन और स्टेप डेविएशन मेथड। सबसे पहले हमारे पास एक डाटा दिया गया है 0 to 6 5 है, 6 to 12 इसकी फ्रीक्वेंसी 4 है, 12 से 18 इसकी फ्रीक्वेंसी हमारी 1 है, 18 से 24 फ्रीक्वेंसी 6 है, 24 से 30 फ्रीक्वेंसी 4 है। सबसे पहले हमें यक्साई निकालना है। मैंने बोला यक्साई क्या होता है, मिड वैल्यू होता है। तो हम क्लास इंटरवल को जोड़ेंगे 0 6, 6 में 2 का भाग देंगे 3 हो जाएगा, 12 6 18, 2 से भाग देंगे 9 हो जाएगा, 12 से 18 30 का भाग देंगे तो 15 हो जाएगा। यानी हमने इसका मिड वैल्यू निकाल लिया, ये हमारा हो गया पूरा x हो गया, ठीक है। अब हम एफ आई एक्स आई निकालते हैं, यानी कि इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 तिहाई 15, 9 चौको 36, 1 15 जा 15। इन सभी एफ आई एक्स आई को जोड़ेंगे तो उसको नाम दिया जाएगा क्या, सिग्मा एफ आई एक्स आई नाम दिया जाएगा।
सारे एफ को जोड़ दिया तो उसको सिग्मा एफ नाम दिया जाएगा। अब हम फॉर्मूला लिखेंगे डायरेक्ट मेथड का। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू कितना है, 300 है। सिग्मा एफ आई की वैल्यू कितना है, 20 है। डिवाइड कर देंगे। इस तरीके से हमने मीन निकाल लिया, वो कितना हो जाएगा, 15। अब हम एज्यूम मीन देखते हैं। एज्यूम मीन में भी हमारे पास सेम डाटा और फ्रीक्वेंसी दी गई है। हम सबसे पहले मिड वैल्यू निकाल लिया हमने। देखिए इसमें भी डायरेक्ट मेथड की तरह से ही हम एज्यूम मीन, डायरेक्ट मेथड की तरह से ही हम मिड वैल्यू निकालेंगे। 0 6 को जोड़ा, 6 में 2 का भाग दिया 3, 12 6 18, 18 में 2 का भाग दिया 9, 12 18 30 में 2 का भाग दिया 15। क्लियर है। लेकिन यहां से एक नई कहानी बनती है इसमें। एज्यूम मीन के लिए हम बीच वाली xi के बीच वाली वैल्यू, याद रखना कई बार कंफ्यूजन, हम क्या करते हैं fi की वैल्यू को मान लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे xi की बीच वाली वैल्यू को a मानेंगे। ठीक है, आप किसी वैल्यू को मान सकते हैं, लेकिन एज्यूम मीन मेथड का हम इस्तेमाल जो है प्रोसेस को शॉर्ट करने के लिए कर रहे हैं, इसलिए इसको शॉर्टकट मेथड भी कहा जाता है। इसलिए एज्यूम मीन जो है वो बीच वाली वैल्यू को मानेंगे तो सवाल हमारा और ज्यादा सिंपल हो जाएगा। अब देखिए 3 में से 15 घटाएंगे कितना होगा। अब हम क्या करेंगे, डी निकालेंगे। कैसे, यक्साई में से ए को घटा करके। ए हमने डिसाइड कर लिया है, कौन है वो, ए 15 है। तो 3 में से 15 घटेगा -12, 9 में से 15 घटेगा -6, 15 में से 15 घटेगा 0। ठीक है फिर 21 में से 15 घटेगा +6, 27 में से 15 घटेगा +12। ठीक है, हमने सभी डी को निकाल लिया। अब हमको क्या चाहिए, एफ आई डी आई चाहिए। एफ ये है, डी ये है। -12 इंटू 5 60, 4 छके -24, 1 0 जा 0 हो जाएगा, 6 का 36 हो जाएगा, और 12 चौको कितना हो गया, 48। अब हम क्या करेंगे बच्चों, माइनस वाली वैल्यू को 1 में जोड़ो, प्लस वाली वैल्यू को 1 में जोड़ो, सबको जोड़ेंगे तो वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, जोड़ने पर 0 आ जाएगी। क्लियर है। अब देखो हमने सिग्मा एफ आई लिखा हुआ है, सिग्मा एफ आई डी आई लिखा हुआ है। एज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला लिखेंगे, एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा सिग्मा एफ आई। ए वैल्यू हमने क्या माना था, एज्यूम मीन हमने क्या माना था बच्चों, 15 माना था, 15 लिख दिया, प्लस 0 बटा 20, कितना आ गया आंसर, 15। अब हमारे पास जो तीसरा मेथड बनता है वो है स्टेप डेविएशन मेथड। क्लियर है। तो हमने सब कुछ डाटा वही है, सी आई एफ आई सब सेम है, एक्स आई भी सेम है। यहां पर भी हम वही काम करेंगे कि एक एज्यूम मीन पहले मानेंगे, और हमने वो एज्यूम मीन यहाँ पे कितना माना है, 15 माना है। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा परिवर्तन करेंगे कि ui निकालने के लिए यक्साई में से पिछले वाले तरीके की तरह से ही a को घटाएंगे, लेकिन घटाने के साथ साथ यच से डिवाइड भी करना है। यच हमारा क्या है, ये इंटरवल कितने का है, 0 से 6 में कितने का इंटरवल है, 6 का इंटरवल है। तो यहाँ पर यच की वैल्यू हमारी कितनी है, 6 है। तो 3 में से 15 घटाओगे -12 आएगा, -12 में 6 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, -2। 9 में से 15 घटाओगे -6, -6 में 6 से डिवाइड करोगे -1। इस तरीके से हमने, इसी तरह से 21 में से 15 घटाओगे 6 आएगा, 6 में 6 से डिवाइड करोगे 1 हो जाएगा। 27 में से 15 घटाओगे 12 आएगा, 12 में 6 से डिवाइड करोगे 2 हो जाएगा। हमने सभी ui की वैल्यू को क्या किया, निकाल लिया। अब अगला काम क्या करेंगे, fi मल्टीप्लाइड ui। तो 5 गुणे -2 -10, 4 गुणे -1 -4, 1 0 0 0, 6 कम 6, 4 दूनी 8। अब यहाँ पे फिर से सबको जोड़ दिया, सारे fi ui को हमने यहाँ पे जोड़ दिया, कितना आएगा, 0 आएगा। fi को जोड़ दिया, कितना आएगा, 15 आएगा। एक बात याद रखिए, यहाँ पर fi di fi ui ये सब 0 आ रहा है। बाकी प्रश्नों में जरूरी नहीं है कि ये मान हमारा कितना आएगा, 0 आएगा। यहाँ पे एक संयोग की बात है। अब हमने फॉर्मूला लिखा स्टेप डेविएशन का, एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटा सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाइड इंटू एच। सिग्मा एफ आई यू आई की वैल्यू 0, सिग्मा एफ आई की वैल्यू 15, एच की वैल्यू 6। इस तरह से कितना आ गया, मीन हमारा 15। इन दिस वे वी कैन से दैट इफ वी आर फाइंडिंग द मीन ऑफ ए डाटा बाय द डायरेक्ट मेथड, बाय एज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड, वी शैल गेट द सेम रिजल्ट इन ईच कंडीशन। हम एक जैसा उत्तर तीनों कंडीशन में पाएंगे।
बशर्ते अंतर क्या हो जाता है, प्रोसेस हमारा हर एक मेथड में आसान हो जाता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला जो सवाल है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंपॉर्टेंट कंडीशन है, 2015 में पूछा भी गया है इस तरह का सवाल। टू फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी व्हेन मीन इज गिवन, मीन दिया रहेगा, क्लियर। हमें फ्रीक्वेंसीज ज्ञात करनी रहती है, कुछ फ्रीक्वेंसी नहीं दिए रहेंगे, उसको हमें फाइंड करना है। तो चलो यहाँ पे एक डाटा है, 20 से 30 की फ्रीक्वेंसी 8 है, 30 से 40 की फ्रीक्वेंसी 6 है, 40 से 50 की फ्रीक्वेंसी x है, 50 से 60 की फ्रीक्वेंसी 11 है, 60 से 70 की फ्रीक्वेंसी y है। यहाँ पर हमें टोटल सम दिया है, ये टोटल सम यानी कि सिग्मा एफआई का मान दिया है 50, क्लियर। मीन हमारा दिया है, कितना दिया है 48, यानी x बार की वैल्यू कितना दिया है 48। तरीका हम वही अपनाएंगे, पहले सिग्मा एफआई निकालो, सबको जोड़ दो, सबको जोड़ेंगे कितना आएगा 25 धन x धन y आएगा। फिर हमने xi निकाला था मिड वैल्यू, पिछले वाले तरीके से एफआई xi निकाला 25/200, 35 गुणे 6 210, 45 गुणे x 45x, 11 गुणे 55 इतना, 65 गुणे y 65y। मतलब कि जब वेरिएबल रहेगा उसका मल्टीप्लाई हम वेरिएबल के जैसे ही करेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सिग्मा एफआई एक्सआई को निकालेंगे, मतलब सबको जोड़ देना है, लेकिन बिल्कुल वैसे ही जोड़ेंगे जिससे हम किसी नंबर और वेरिएबल्स को जोड़ते हैं और उसको वैसे लिखना भी है, क्लियर। अब देखो इतने का मान ऑलरेडी दिया हुआ है, यहाँ पर सिग्मा एफआई का मान यहाँ दिया हुआ है। अब आपको मीन कैसे निकालते हो, एक्स बार बराबर सिग्मा एफआई एक्सआई बटा सिग्मा एफआई। हमने सिग्मा एफआई की वैल्यू रख दी, हमने सिग्मा एफआई की वैल्यू रख दी जो यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है 50। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा एक इक्वेशन मिल गया, यहाँ पे देखिए 9x + 13y = 277, क्लियर है। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको इतना मिलेगा। दूसरा, टोटल फ्रीक्वेंसी हमारी आई है 25 धन x धन y, लेकिन ये क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है कितना 50 दिया हुआ है, तो हम इसकी जगह पर 50 रखेंगे, 25 को इधर भेजेंगे, 50 में से 25 माइनस होगा, x + y बराबर कितना गया 25। इक्वेशन नंबर हमारा क्या हो गया सेकेंड। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करिए, x की वैल्यू कितनी आएगी 12, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, ठीक है। इन दिस वे वी कैन फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। चलिए आगे बढ़ते हैं। टू फाइंड द मीन व्हेन द डाटा इज गिवन इन लेस देन फॉर्म। देखिएगा कुछ डाटा बच्चों लेस देन फॉर्म में दिया रहता है, लेस देन फॉर्म में दिया रहता है। जैसे ये देखिए लिखा है लेस देन 120 के नंबर ऑफ स्टूडेंट 12 है, लेस देन 140 के 26 है, लेस देन 160 34 है, लेस देन 180 40 है, लेस देन 200 50 है। पहले आपको ये देखना है कि हर एक स्टेप में इंटरवल कितने का है। ये 120 से 140 यानी 20 का इंटरवल है, यानी कि पहला जो क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट होगा वो कितना रहा होगा 100। तो पहला क्लास इंटरवल 100 से 120, दूसरा 120 से 140, तीसरा 140 से 160, चौथा 160 से 180 और पांचवा 180 से 200। ये हो गया हमारा क्लास इंटरवल। लेकिन यहाँ पे फ्रीक्वेंसी नहीं दिया गया है बच्चों, यहाँ पे ये दिया गया है कि जो इन बच्चों का डाटा 120 से कम है उनकी संख्या 12 है और जो 140 से कम है उनकी संख्या 26 है। तो 140 से कम वाले में 120 वाला भी आ गया, क्लियर है। तो हमें हर इंटरवल का फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए पहला का तो 12 हो जाएगा, दूसरा वाला कैसा निकलेगा, सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे तो दूसरा वाला, तीसरे में से दूसरे वाले को माइनस करेंगे तो तीसरा वाला, चौथे में से तीसरे वाले को माइनस करेंगे तो चौथा वाला, और पांचवें में से चौथा वाला माइनस करेंगे तो लास्ट वाला फ्रीक्वेंसी हमको मिलेगा। यानी कि लेस देन वाले डाटा के अंदर हमें क्लास इंटरवल को भी निकालना होता है और फ्रीक्वेंसी को भी निकालना होता है। तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं मैंने आपको बता दिया। अब आप क्या निकालिए, अब आप इसको भूल जाइए और इसको भूल जाइए। अब आपसे मतलब है CI और FI से। अब CI के मिड वैल्यू को आप निकालो, XI निकालेंगे, दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड, दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड, दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड, ये डाटा हो गया। अब FI XI निकाल दो, मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों का, ये हमारा डाटा हो गया। सबको जोड़ दिया, सबका गुणा कर दिया और गुणा करने के बाद सबको हमने जोड़ दिया, ये हो गया हमारा सिग्मा FI XI 7260 आएगा।
सारे FI को बच्चों जोड़ेंगे, इन सबको जोड़ देंगे, कितना आ गया हमारा डाटा, 50 आ गया। अब हमें क्या निकालना है हमें निकालना है मीन। तो x बार बराबर क्या होता है, समेशन FI xi बटा समेशन FI बराबर 7260 बटा 50, कितना आ जाएगा 145.2। क्लियर है? मुझे लगता है कि आपको समझ में नहीं आया होगा, समझ में आया होगा। और अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप इस वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार देखिए, निश्चित रूप से आपको सवाल लगाना आ जाएगा और थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए इसकी। अब हम बात करेंगे मीडियन की। मीडियन का मतलब क्या होता है, मिड वैल्यू। मिड वैल्यू जैसे मान लीजिए अगर मैं कहता हूं कि 1 3 5 7 9, इसका मिड वैल्यू क्या होगा, तो आप कहोगे कि जो डाटा मिडिल में आए। लेकिन एक बात याद रखना, मिड वैल्यू निकालने का जो तरीका होगा कि उसमें सबसे पहले डाटा को असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में लिखा गया है, तो मिडिल वैल्यू क्या है, 5 है। तो ये इसका मीडियन हो जाएगा। मान लीजिएगा 1 3 5 7 9 10, अभी क्या है, इसका कोई मिड वैल्यू नहीं है, मिड वैल्यू कहीं यहाँ बीच में आएगा। तो इसका मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, 5 और 7 को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। क्लियर है? तो डाटा जब हमारा अनग्रुप्ड रहता है तो हम मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, मतलब मीडियन कैसे निकालते हैं। मान लीजिए बच्चों नंबर ऑफ टर्म्स हमारा n है। क्लियर? तो n अगर एक इवन नंबर है, 4 है 8 है 10 है, तो उसका मीडियन n बाई 2वां टर्म निकालेंगे और n प्लस 2 बाई 2th टर्म लिखेंगे। दोनों टर्म को लिखने के बाद 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक? n अगर ओड है, 5 है 7 है 9 है 13 है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, n में 1 जोड़कर 2 से डिवाइड कर देंगे। फिर जो जौवां टर्म आएगा, 5वां आएगा 6वां आएगा, उस टर्म को लिख देंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन होगा। फिलहाल इन दोनों मेथड की चर्चा हमें यहाँ नहीं करनी है, हमें पढ़ना है क्या, मीडियन फॉर्मूला फॉर ग्रुप डाटा। क्लियर? तो अगर डाटा हमारा ग्रुप्ड है बच्चों, तो सबसे पहला काम हमें जो करना पड़ेगा, हमको खोजना पड़ेगा मीडियन क्लास। बिना इन भाई साहब की तलाश किए हमारा मीडियन का जो रास्ता है वो आसान नहीं होगा। और ये कहाँ से निकलेंगे, इनके लिए हमें निकालना होगा n/2। अब ये n क्या है भाई, n आपको टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज जो दिया गया रहता है वो n होता है। तो हम इस n की मदद से n/2 निकालेंगे और ये n/2 का जो फ्रीक्वेंसी होगा, जिसके कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर आएगा, वही हमारा मीडियन क्लास होगा। अभी क्वेश्चन में बताऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, L प्लस n/2 माइनस PCF बटा F इंटू H। अब यहाँ पे देखो L क्या है। मान लीजिए हमने मीडियन क्लास खोज लिया, तो मीडियन क्लास का जो क्लास इंटरवल होगा, मान लीजिए क्लास इंटरवल 10 से 20 है, तो उसका जो पहला लिमिट होगा, लोअर लिमिट जो होगा, वो L कहलाएगा। H क्या है, क्लास इंटरवल साइज। जैसे 10 और 20 का क्लास इंटरवल साइज कितना है, 10 का है। PCF प्रेसीडिंग कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी कि मीडियन क्लास जो हम निकालेंगे, हमने कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी लिखना है भाई मीडियन के केस में, है ना। तो उसका पिछला जो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा वो हमको लिखेंगे, और F क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। तो चलिए सवाल देखते हैं, फिर एकदम क्लियर हो जाएगा। देखो हमारे पास एक डाटा बच्चों दिया है, टू फाइंड द मीडियन ऑफ ए गिवन डाटा। क्लियर है? क्लास इंटरवल है, फ्रीक्वेंसी है, क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी सब दिया हुआ है। यहाँ पे xi निकालने की जरूरत नहीं, यहाँ पे हमें निकालना है क्या, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो मैंने वीडियो के प्रारंभ में आपको बताया कैसे निकालते हैं। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए पहला हमने फ्रीक्वेंसी लिखा, फिर 4 में सेकंड वालों को जोड़ा तो दूसरा मिल गया, फिर दूसरे कॉम्युलेटिव में तीसरे फ्रीक्वेंसी को जोड़ेंगे तो चौथा मिलेगा, फिर चौथे कॉम्युलेटिव में तीसरे फ्रीक्वेंसी को जोड़ेंगे तो 5वां कॉम्युलेटिव मिलेगा। इस तरीके से सारे कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को फाइंड कर लेंगे। क्लियर? अब हमको मीडियन निकालने के लिए मैंने आपको स्टेप बताया कि हमें खोजना होगा मीडियन क्लास। कैसे निकलेगा, n चाहिए, सारे फ्रीक्वेंसी को जोड़ दो भाई, कितना आ गया 68। ये है हमारे n की वैल्यू है, n/2 कितना आ गया 68/2 कितना हो गया 34। अब हम इसको लेकर के कहाँ जाएंगे, मीडियन क्लास को खोजने के लिए कहाँ जाएंगे, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में खोजेंगे। किसमें खोजेंगे, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में। याद रखना, कंफ्यूजन होता है कई बार। अब देखो ये 34 किस कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में आएगा, तो आप देखो इसमें कहां से कहां तक फ्रीक्वेंसी मौजूद है, 1 से 9 तक। इसमें कहां से कहां तक मौजूद है, 10 से 22 तक। इसमें कहां से मौजूद है, 22 के बाद क्या आता है 23, 23 से 42 तक।
इसमें कहाँ से मौजूद है 43 से 56 तक। तो ये 34 किस में आ रहा है, किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है ना, इस वाले लाइन में आ रहा है 34। तो ये जो 34 जिसमें आएगा, जिस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में 34 आएगा, उसे उधर में हम देखेंगे वो हमारा हो जाएगा क्या, मीडियन मीडियन क्लास। क्लियर है? मीडियन क्लास हमें पता चल गया, मीडियन क्लास हमारा ये है। तो मीडियन क्लास का जो पहला लिमिट होगा ये हो गया एल। मीडियन क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होगा वो होगा हमारा एफ। मीडियन क्लास के पिछले वाले क्लास का जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा, पीसीएफ मतलब प्रेसीडिंग, प्रेसीडिंग मतलब पिछला, मीडियन क्लास के पिछले वाले क्लास इंटरवल का जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा, याद रखना बच्चों, फ्रीक्वेंसी नहीं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होगा वो होगा हमारा पीसीएफ। हमें पता चल गया, एल पता चल गया, हमें एफ पता चल गया, हमें पीसीएफ पता चल गया, और एच कितना है, यहाँ पर कितने का अंतर है, 20 का अंतर है। तो एच का मान कितना आ गया, 20 हो गया। इन सभी वैल्यूज को फॉर्मूले भी लिखेंगे, पहले फॉर्मूला लिख के याद कर लेना, मीडियम बराबर एल प्लस एन बाई टू माइनस पीसीएफ बटा एफ इंटू एच। एल की वैल्यू 125, एन बाई टू की वैल्यू 34, पीसीएफ की वैल्यू 22 बटा 20 गुणे 20, 20 से 20 कैंसिल, 34 से 22 माइनस करेंगे 12, 125 से 12 कितना आ जाएगा 137। ये हो गया क्या, मीडियन। क्लियर? बहुत आसान है। आगे देखते हैं, इंपॉर्टेंट हो सकता है ये सवाल आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, देख लेना बच्चों, यूपी बोर्ड वाले, सीबीएसई बोर्ड वाले, सबके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। टू फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी व्हेन मीडियन इज गिवन। क्लियर? मीडियन दिया गया है, हमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालना है खासकर, और यहाँ पे टोटल फ्रीक्वेंसी भी दिया गया है 100। क्लियर? हमने डाटा को लिख लिया, 0 से 10 की फ्रीक्वेंसी 10, 10 से 20 वाला नहीं पता है, x है, 20 से 30 का 25, 30 से 40 वाला 30, 40 से 50 वाला y है, 50 से 60 वाला कितना है 10 है। सबसे पहला काम हमें निकालना है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पहले की तरह से निकालेंगे, ये बात और है कि जहां वेरिएबल आएगा उसको वेरिएबल के जैसे ही जोड़ना है। तो पहला 10, 10 में x जोड़ेंगे 10 प्लस एक्स, इसमें 25 जोड़ेंगे 35 प्लस एक्स, इसमें 30 जोड़ेंगे 65 प्लस एक्स, इसमें y जोड़ेंगे 65 प्लस एक्स प्लस वाई। ऐसे करके हमने सबको जोड़ दिया। उसी तरीके से f को भी जोड़ दो, f को भी जोड़ दो, f को जोड़ेंगे कितना होगा 75 धन x धन y होगा ना, और इसकी टोटल वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया है, यहाँ दिया गया है, देख लीजिएगा कितना है 100 है, कितना है 100 है, 100 है, ध्यान दीजिएगा। तो एक इक्वेशन हमारा यहाँ से बन गया। अब देखो यहाँ पे मीडियन का फॉर्मूला हमने लिखा, एल की वैल्यू हमने मीडियन क्लास खोजा। अच्छा एक बात ध्यान से दो, इस सवाल में मीडियन क्लास कैसे खोजेंगे, क्योंकि यहाँ तो मीडियन ऑलरेडी दिया ही हुआ है। तो ये चीज ध्यान से देखना, जब हमने n/2 निकाला था तो मीडियन क्लास हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की मदद से खोजा था, लेकिन जब हमको मीडियन पता रहेगा तो हम क्लास इंटरवल की मदद से खोजेंगे बच्चों, क्लास इंटरवल की मदद से खोजेंगे। आपको ये देखना है कि अगर 32 मीडियन दिया गया है तो ये किस क्लास इंटरवल में आएगा, सोचिएगा किस क्लास इंटरवल में आएगा, 30 से 40 के बीच में ना 32 आता है, यानी कि ये हमारा हो गया अब मीडियन क्लास। क्लियर है? तो मीडियन क्लास मिल गया। मीडियन क्लास का पहला लिमिट लोअर लिमिट यल हो जाएगा, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी एफ, मीडियन क्लास के पिछला वाला कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो गया हमारा पीसीएफ, सब वैल्यू रखेंगे, एक्स का मान कितना आ गया 9, और यहाँ पे हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है क्या 75 धन एक्स धन वाई बराबर 100। तो यहाँ पे एक्स का मान जब रखेंगे 9 तो वाई का मान कितना मिल गया 16। इन दिस वे द मिसिंग फ्रीक्वेंसी x इक्वल टू 9 एंड y इक्वल टू 16। है ना बड़ा इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम मोड कैसे निकालेंगे। मैंने आपको एक बात बताया कि अगर कोई डाटा अनग्रुप्ड है, मोड कौन होगा, मोड होगा जो उस डाटा की सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगी। क्लियर? और अगर फ्रीक्वेंसी होगा तो जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होता है वो मोड का रिप्रेजेंटेशन करता है, मोड का प्रतिनिधित्व करेगा। इसके लिए हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे मोड के लिए, देखो बच्चों, L प्लस एफ नॉट माइनस F1 टू एफ नॉट माइनस F1 माइनस F2 मल्टीप्लाइड स्टेप या क्लास साइज। अब देखो यल क्या है, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, यानी कि हमने मीडियन वाले केस में मीडियन क्लास खोजा था, और यहाँ पे हमें खोजना है क्या मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास तो खोजना आसान है, क्या आसान है,
जिस क्लास इंटरवल की सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी, याद रखना क्या मैंने रिपीट किया बच्चों, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी वो होगा हमारा क्या, मॉडल क्लास होगा। क्लियर है ना। तो मॉडल क्लास जब खोज लेंगे ना, तो मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो f0 होगा। यहाँ पे कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं निकालना है, याद रखना। मोड के केस में कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं निकालते हैं, मीन के केस में कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं निकालते हैं। ठीक, f1 क्या होगा, इस f0, मान लीजिए हमने ये मॉडल क्लास खोज लिया, ठीक, इसकी फ्रीक्वेंसी f0 है, तो ठीक इसके पिछले वाली फ्रीक्वेंसी को f1 बोलेंगे और इसके नीचे वाली फ्रीक्वेंसी को क्या बोलेंगे, f2। यानी कि मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी को f0, मॉडल क्लास के ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी को f1 और मॉडल क्लास के नीचे वाली फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलेंगे, f2। क्लियर है। इतना जब आप जान गए तो आप सिकंदर हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप सवाल लगा लेंगे बिल्कुल। मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं कि आप क्वेश्चन लगा सकते हैं, आपको सब आ रहा है, समझ में आ रहा है। देखिएगा, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द मार्क्स स्कोर्ड बाय 140 स्टूडेंट, 140 बच्चे हैं, इसका मोड निकालना है। ये हमारा डाटा दिया हुआ है, हमने लिख दिया डाटा को, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। चलिए अब देखिए, सबसे पहले हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितना है, 24 है, 20 है, 40 है, 36 है, 20 है, कौन सा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, 40 है। यानी ये हमारा क्या दे दिया, मॉडल क्लास दे दिया। मॉडल क्लास का पहला लिमिट क्या हो गया, यल हो गया। मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या लिख दिया हमने, f0। मॉडल क्लास के पीछे वाली फ्रीक्वेंसी हमारा क्या हो गया, f1। मॉडल क्लास के नीचे वाली फ्रीक्वेंसी हमारा क्या हो गया, f2। याद रखना, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी f0, उसके ऊपर वाली f1 और नीचे वाली क्या याद रखेंगे, f2। किताबों को मत देखिए, किताबों में चीजों को थोड़ा सा बदल कर भी देता है, f1 को f2 लिखता है। यहाँ पे मैंने आपको बड़े आसान तरीके से समझाने की कोशिश किया है कि जिस मॉडल क्लास की रही उसको f0 मान लो, उसके पीछे वाले को f1 मान लो, उसके वाले आगे वाले को क्या मान लो, f2 मान लो, तो आपको याद करने में आसानी होगी। सारे वैल्यूज को हमने रख दिया, देखिएगा ध्यान से, सारे वैल्यूज रखा है। l का मान 20, f0 40, f1 24, 2f0 80 हो जाएगा, f1 24 36, 40 में से 24 माइनस करेंगे 16, 80 में से 24 फिर 36 माइनस करेंगे तो 20, काटेंगे 2 बार में, 2 से 16 कितना बार में काटेगा, 8 बार में। मोड कितना हो गया, 8 हो गया। देखा ना, बहुत आसान तरीका है मीन मीडियन मोड निकालने का, बहुत आसान चैप्टर भी है। हमें परेशान होना नहीं है भाई, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ काम करना भाई। चलिए अब ये लास्ट पॉइंट हमारा इसमें बचता है कि रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड। कई बार एक नंबर में या 2 नंबर में ये पूछ दिया जाता है कि फॉर्मूला बता दो, तीनों में रिलेशन क्या होता है बता दो आप। तो क्या बताओगे भैया, देखो मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन, किताबों में ऐसा दिया हुआ है, 2 मीन बराबर 3 मीडियन माइनस मोड दिया हुआ है। आप ये याद रखो ना, कोई दिक्कत नहीं, ये फॉर्मूला याद रखो, आसान है ये। ठीक है, मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अब आपको कहता है कि तीनों मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बीच में रिलेशन निकालो, ये रिलेशन है ऊपर वाला, लिख देंगे फटाक से आंख बंद करके। ठीक है, अच्छा मोड दिया हुआ है कितना, 24.5, मीन दिया हुआ है 29.75। क्या निकालना है आपको, मीडियन निकालना है। क्या निकालना है आपको, यू हैव टू फाइंड मीडियन निकालना है। क्लियर, फॉर्मूला लिख दिया। ठीक है, मीडियन 3 मीडियन बराबर मोड प्लस 2 मीन हो जाएगा, तो मीडियन बराबर मोड प्लस 2 मीन बटा 3। मोड लिखा, मीन में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आया 84 आ गया, फिर 3 से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया 28। इन दिस वे वी कैन फाइंड द मीडियन। इस तरीके से हमने बहुत ही शानदार तरीके से विद इन लिमिट टाइम पूरा हमने स्टैटिस्टिक्स को समाप्त कर डाला है। इस वीडियो को 1-2 बार देखिए, परीक्षा तक आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सारा आपका प्रिपेयर्ड हो जाएगा। इसके बाद हम लोग एक अगले नए चैप्टर के साथ आएंगे पूरा कंप्लीट। इस पूरे को देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट स्टैटिस्टिक्स इन 1 क्लास। और सबसे बड़ी बात यह कि जितने भी सवाल मैंने आपको बताए हैं ये प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्लास 10 फॉर सीबीएसई बोर्ड एंड एज वेल एज यूपी बोर्ड, सभी बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल है। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, स्टे विथ अस और अच्छे से पढ़िए, जम के पढ़िए, नंबर हमको अच्छे लाने हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।